हाँ, तो भाई कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे हो गए, चीज़ें तुम्हारी बढ़िया चल रही होंगी। लास्ट वीक अच्छा गया होगा। वीकली आउटलुक देख लेते हैं। अगर लास्ट वीक का वीकली आउटलुक देखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। ठीक है, चलो। तो फिर विदाउट फर्दर अडू हम चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले भाई डिस्क्लेमर, जो भी है मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। जो भी करो अपने रिस्क पे कर रहे हो तुम, इट्स जस्ट फॉर एजुकेशन ओनली। ओके, बाकी अगर कोई पहली बार आ रहा है सब्सक्राइब कर लो भाई, और लाइक कर दो चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। बाकी टेलीग्राम चैनल तुम्हें मेरा लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं ट्रेड्स वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ें देख सकते हो तुम, सारा जो तुम्हें हिस्ट्री मिल जाएगी ना मेरी, यहाँ पे मिल जाएगी, स्क्रॉल करके देख लेना। बाकी स्टार्ट करते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। वीकली से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम वीकली से हमेशा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीकली पे मुझे ये इनगल्फिंग दिख रही है, इसे मार्क कर लेते हैं, है ना। काम करते हैं वीकली जोन से। मेरे ये एक टेम्पलेट है, उसे सेव कर लेता हूँ। एक जोन ये है, एक जोन ये है मेनली, और थोड़ा सा एक जोन ये भी कह सकता हूँ मैं। इट्स अ गुड जोन। तो ये एक ई एफ है, और ये दोनों बाकी ई जी हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर तुम देखोगे तो सारी चीज़ें ना हमारी करंट मार्केट प्राइस पे ही डिपेंड करती हैं। अब ये सीएमपी क्या है, कैसे इसे ट्रेड करना है एंड ऑल दैट, इसको हम डिटेल्स में देखने वाले हैं। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आराम से, जब इनगल्फिंग की सीरीज आएगी। मोस्ट प्रोबेबली कल पहली वीडियो उसकी आ जाएगी, मैंने रिकॉर्ड वगैरह कर दिया है। तो उसमें देखना आराम से। इसमें बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ उसमें मैं चीज़ें, प्लस प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, ये हो गया वीकली का काम। अब इसे एक बार काम करते हैं, डेली में थोड़ा प्रिसाइज कर लेते हैं। डेली में आएंगे। ऊपर वाला जोन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये डेली का इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है एक, बहुत ज़्यादा। इसको चाहे तो बॉडी से भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली डेली ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ? हुआ क्या था, मैंने ये डेली का जोन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बताया था तुम लोगों को, इफ यू रिमेंबर। तो इस डेली के जोन से प्राइस रिजेक्ट होकर इसने एक नई डेली की इनगल्फिंग बनाई है, जो कि इनगल्फिंग सेल है। ठीक है। अच्छा, ये इनगल्फिंग सेल बनी है इस वाले वीकली में, तो काइंड ऑफ वीकली बेयरिश है। डेली भी बेयरिश ही है भाई। अब एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूं, इसको बनाने के बाद प्राइस ने इस डेली ईजी में प्राइस ने टैप करा है। अगर देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी डाल देता हूँ मैं, तो पता चल जाएगा हमें कि क्या चल रहा है 4 आवर पे। ठीक है। करने के बाद यहाँ पे एक 4 आवर की इनगल्फिंग बनी थी, एंड देन प्राइस ने उसको टैप करा था एंड ऊपर चला गया था, और अब दोबारा एक 4 आवर की इनगल्फिंग बनाई है इसने इस इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो ये एक इनगल्फिंग है, करेक्ट। ये 4 आवर की एक इनगल्फिंग है तुम्हारी। अब ये इनगल्फिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सीएमपी कंफर्मेशन नहीं मिला तो भाई प्राइस पुश होगा नीचे। ठीक है, अगर सीएमपी कंफर्मेशन नहीं मिला तो इंपॉर्टेंट जोन्स अगेन मैं बताता हूँ, देखो कौन कौन से हैं। ऊपर H4 का तुम्हारा ये रिजेक्शन आया था, ऊपर एक H4 की इनगल्फिंग ये पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिएक्शन तुम्हें टैप एंड गो पे भी मिल सकता है। ऑल दो इट्स अ वेरी बिग जोन। कितना जोन है ये? 32 to 79, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तुम ये मान के चलो कि ये 500 वेब का जोन है। तो डायरेक्ट रेट तो नहीं लोगे, कोई ना कोई कंफर्मेशन देख लेना। कंफर्मेशन की वीडियोस मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, ABC करके कंफर्मेशन भी है। तो वो देख सकते हो। यहाँ पे 15 मिनट 5 मिनट में देख के ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज़ यहाँ पे, ये 4 आवर की इनगल्फिंग है। मार्केट कैसा ओपन होता है कल, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी तुम 15 मिनट और 5 मिनट की जो मेरी 1 2 3 की कंफर्मेशन है, 1 2 3 या ABC कुछ भी बोल लो, वो कंफर्मेशन देख के यू कैन ट्रेड। अच्छा, इस पर्टिकुलर विक में तुम्हें मे बी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो सेटअप्स वगैरह भी यहाँ पे बनेंगे। लेकिन सीएमपी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि है यहाँ पे तुम्हें वेट करना पड़ेगा M30 की इनगल्फिंग, या फिर H1 की इनगल्फिंग अगर बनती है सेल में, तो तुम सेल में बैठना आराम से इस जोन तक। ठीक है, इवन इवन ज़्यादा नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर मैं बोलूँ, वीकली भी बेयरिश है, डेली भी बेयरिश है, और H4 भी बेयरिश हो जाएगा अगर यहाँ सीएमपी मिलती है तो। ओके, अगर सीएमपी मिलती है तो वापस बेयरिश हो जाएगा। तो सारे बड़े ट्रेंड जो हैं, बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन, ऑलवेज एंड ऑलवेज फोकस ऑन 3 टाइम फ्रेम्स। कौन कौन से? वीकली, डेली और H4। मैं भाई मेंटोरशिप में भी यही पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैं उसमें उसमें भी इन्हीं 3 टाइम फ्रेम पे फोकस करने बोलता हूँ। चाहे तो कोई स्टूडेंट देख रहा होगा इसे, तो वो कमेंट कर सकता है कि मैं इसी टाइम फ्रेम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन। अब अगर यहाँ सीएमपी कंफर्मेशन मिलती है भाई, सेल में बैठ जाना और ये लो टारगेट कर लेना। ठीक है, क्योंकि आज से
ऑलमोस्ट 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 क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है ना, मई, मई की स्टार्टिंग में मैंने आउटलुक डाला था भाई एक, ठीक है, और तब ना प्राइस यहाँ था, ये वाली पर्टिकुलर इनगल्फिंग बनी थी तब, ठीक है। देखो ये 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, और ये क्लोज हुई है 27 अप्रैल को ये कैंडल। तभी मैंने कहा था कि ये पुल बैक आएगा एंड देन सेल होगा प्राइस, और ये लो निकलेगा कन्फर्म, निकल चुका है वो लो, ठीक है। अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेवल पे खड़ा हुआ है भाई गोल्ड, यहाँ से या तो चलेगा तो बढ़िया, चला जाएगा ऊपर, और अगर नहीं चला ना भाई, फेल कर दिया, तो समझ लेना भाई फिर कुछ है नहीं इसके पास। ये जोन्स हैं, कुछ ये जोन है, एक आध जोन में भी यहाँ कहीं हो सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हो ये, ठीक है, यही है फिर, और कुछ नहीं है नीचे जाने के लिए ना, 3500 जाएगा फिर, ठीक है। तो बेरिश है, ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं शॉर्ट टर्म बुलिश एंड ऑल दैट। अगर यहाँ कुछ नहीं बनता है, ये फेल ही हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन अगर कुछ बनता है तो हम बेरिश में ही जाएंगे। अब आ जाते हैं जोन्स पे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाले हैं, लेवल्स जो होने वाले हैं। ऑल दो मैंने लास्ट वीक नहीं दिए थे शायद वीडियो में वो जोन्स, वो आई थिंक मैंने अपने जो मेरी कम्युनिटी है उसमें डाला था, ये रहे जोन्स, 23, 24, 65, 67, 23, 25 एंड 76, 77। तो एक काम करते हैं ना, इन्हें देख लेते हैं, क्या पता भाई मैं ऐसी फर्जी बातें बोल रहा हूँ कि चलते भी हैं नहीं चलते हैं, तुम विश्वास भी ना हो तुम्हें, है ना। काम करते हैं, जोन सभी भी मैंने लगा रखे हैं, ये रहे, ठीक है, देख लेते हैं। चार्ट यहाँ कहीं था, देख लेते हैं, यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल देते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट टैप यहाँ पर हुआ था ना कैंडल का, हम्म, तो देख लेते हैं यहाँ से फर्स्ट टैप पे कितना दिया है, ये रहा, ठीक है, फर्स्ट टैप पे यहाँ पे प्राइस टैप हुआ था और प्राइस ने दिया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, देख लेते हैं, यहाँ से दिया है इसने ऑलमोस्ट 160 पिप्स, ठीक है, और स्टॉप लॉस तुम्हारा कितना बन जाता है यहाँ पे, अगर बन भी जाता मैक्स टू मैक्स, इसके नीचे 30 पिप्स, मैक्स टू मैक्स 30 भी नहीं बनता, 20 ही बनता, ठीक है। तो 20 पिप के स्टॉप लॉस पे 150 पिप दिया है, आराम से अच्छा खासा आ रहा है। देन सेकंड जोन देख लेते हैं एक बार, सेकंड जोन में, हाँ सेकंड जोन में प्राइस ने डायरेक्टली से ब्रीच किया था, मुझे पता है, आई रिमेंबर, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 मिनट की एक अच्छी सी कैंडल बने, अगर जोन ब्रीच भी होता है तो यू कैन टेक द ट्रेड, ठीक है। तो जैसे ही अगर तुम्हारा यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉप लॉस भी गया था, ये कैंडल अच्छी लग रही है, हेल्दी लग रही है, यू कैन सी दैट, इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 75% बॉडी है इसमें, मैंने बता रखा है, लाइव में भी बता रखा है मल्टीपल टाइम, कि अगर कंफर्मेशन ले रहे हो, ऑलवेज गो विद अ हेल्दी कैंडल, एटलीस्ट 75% उसमें बॉडी हो। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर ये वीडियो देखो, सॉरी ये कैंडल देखोगे ना, तो इसमें देखो कितनी छोटी सी बॉडी है और इतनी बड़ी विक है, वहीं रादर देन दिस विक कितनी छोटी छोटी है और कैंडल देखो कितनी बड़ी है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही इसका हाई निकलता है, यू कैन प्लेस योर ट्रेड, स्टॉप लॉस इसके नीचे बिल्कुल 40 पिप का यहाँ पे लगभग लगभग, और 40 पिप पे इसके बाद इसने दे दिया था आराम से 1:3 दे दिया था, ठीक है, बहुत आराम से दे दिया, 40 से थोड़ा लाइक 30, 35 पे या इवन 30 पे भी रखते ना तो भी चल जाता काम, और बहुत आराम से इसने कितना दे दिया था, 117, 120 पिप के आसपास दे दिया था सेकंड लेवल ने भी। अब आ जाते हैं तीसरे लेवल पे, 25 का लेवल जो मैंने अभी दिखाया, ये मार्क्ड है भाई, मैंने हटा ही नहीं है ये, और ये दोबारा भी वर्क करेंगे, ठीक है। और हर एक लेवल अगर ब्रेक होता है ना तो फिर वो सेल के लिए भी यूज हो सकता है, तो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, तुम इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रखो, तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि इस लेवल पे अगर तुम देखो, फर्स्ट टैप पे इसने 160 पिप 150 पिप के ऊपर दिए, ये ब्रेक हो गया एक बार, प्रॉपर अच्छे से ब्रेक हुआ, ठीक है, 15 मिनट में नहीं, 1 आवर में आ जाओ, 1 आवर में देख लिया करो ब्रेक वगैरह के लिए ना, तो ज़्यादा ईजिली चीज़ें दिखेंगी। यहाँ थे हम, ओके। ब्रेक होने के बाद भाई, प्रॉपर ब्रेक होने के बाद देखो फर्स्ट स्टेप पे कितना अच्छा रिएक्शन दिया है, ठीक है। तो सारे जोन्स ना मल्टीपल टाइम्स प्ले हो सकते हैं। फिर आते हैं हमारा 25 का जोन, जो कि है एक ओजी जोन भाई इस जोन ने मज़ा दिला दिया सीरियसली, ये ट्रेड मैंने होल्ड करा था। तुम्हें अगर एंट्री देखनी है, एक सेकेंड रुको ज़रा, 400 पिप्स, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा देखो, यही बाइंग है मेरी 25 की, यही बाइंग है, 1000 पिप कैप्चर करें भाई इस पे मैंने, ठीक है, ठीक है, बीच में ऐड भी करी थी पोजीशन, ऐसी बात नहीं है। आ जाओ देख लेते हैं इससे रिएक्शन कैसा था, क्योंकि भाई हो सकता है ना, डाउट रहता है, मुझे पता है, अगेन, ठीक है, डायरेक्ट पे हो सकता है तुमने भाई बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, कितना, वैसे तो भाई 34 पिप का स्टॉप लॉस, 40 पिप, 50 पिप, ऐसे मतलब चलो मैं मानता हूँ कि लग भी गया तुम्हारा स्टॉप लॉस। उसके बाद भाई अगेन एक हेल्दी कैंडल बनी, तुमने हाई निकलते ही दोबारा वापस ट्रेड लिया यहाँ पे, मैं एक स्टॉप लॉस भी मान के चल रहा हूँ, तो ये मान के चलना, ठीक है।
ये लगभग लगभग इसके नीचे का स्टॉप लॉस स्विंग लो का 50 पिप का यहाँ पे, और उसके बाद तुम तो भाई बस देखो अब इसे क्या दिया है इसने टारगेट। तुम यहाँ तक भी होल्ड कर लेते ना तो भी तुम्हारा सारा रिटर्न बन जाता, और इसने मौका नहीं दिया है भाई बिल्कुल चलने के बाद, है ना, मौका नहीं दिया है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 घंटे के अंदर अंदर बढ़िया, 2 3 घंटे के अंदर अंदर इसने बढ़िया दे दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक दिया है इसने टारगेट, इवन और बड़ा टारगेट दिया है यहाँ तक, लगभग लगभग ये मैंने कैप्चर करे थे भाई, 1000 पे इस पे कैप्चर करे। ओके, तो ये थे लास्ट वीक के जोन। अब इस वीक के जोन्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। आ जाओ। ये रहा चार्ट, मैंने ऑलरेडी जोन मार्क कर रखे हैं, इनको चाहें तो भाई अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लेना या लगा लेना, लिख के रख लेना कहीं भी, ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा। सारे जोन्स ना ऑलमोस्ट 20 पिप्स के रेंज के हैं, 20 पिप मैक्स टू मैक्स। मैंने मार्क कर दिए हैं इसलिए पहले ही। एक 4595 का जोन है, 2578 का जोन है, 4125, 4202 का जोन है, और एक 4062 का जोन है। ठीक है भाई, तो इन जोन्स को ध्यान में रखना अगर बोलोगे तो। मैं इस काम एक को काम, अच्छा हाँ ये पेंडिंग पड़ा है यार 3976 का जोन, ये यहाँ भी पेंडिंग पड़ा है 3976 का जोन, मैं बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ भी प्राइस आता है ट्रेड ले सकते हो कंफर्मेशन पे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कंफर्मेशन पे मेरे से कई बार लोग बोल चुके हैं कि भैया वीडियो वीडियो, अरे भाई कुछ नहीं है। 1 मिनट की कैंडल देखो 75% के आसपास या 80% के आसपास, उसमें बॉडी होनी चाहिए बस। बाय कर रहे हो तो ग्रीन कैंडल चाहिए ऑब्वियसली, ये तो मुझे बताने की शायद जरूरत ही नहीं है, और सेल करना है तो रेड कैंडल चाहिए। ठीक है, बस उतना ही काम करना है। ये लेवल्स लिख लो भाई, मार्क कर लो। एक काम करूंगा इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी डाल दूंगा इसकी, और बताओ। ठीक है, तो अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है अभी भी, जाओ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फॉलो करो उसे जाके। वहाँ पे छोटे छोटे टाइम मतलब छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे तुम्हें, जहाँ पे मैं ट्रेड ब्रेकडाउन, एजुकेशनल वीडियोस जो होते हैं ना, एंट्री मॉडल्स वगैरह क्विक पता चल जाए। रील्स देखने से तो अच्छा है यार, वहाँ एजुकेशन ले लो थोड़ी बहुत, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलती रहेंगी। बाकी कल इनगल्फिंग की फर्स्ट वीडियो आ जाएगी, तो उसके लिए भाई रेडी रहना। उसके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा, और उसमें मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ इनगल्फिंग पे, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि इनगल्फिंग की वीडियोस चाहिए, तो उसके लिए रेडी रहो। और बाकी मिलते हैं यार, मार्केट ओपन होगा, देखते हैं कैसा जाता है और ये वीक हमारा। बाकी टेलीग्राम मैंने बताया गया कि ज्वाइन कर लेना भाई, यहाँ पे तुम्हें सारी हिस्ट्री दिख जाएगी ना मुझसे। मतलब होता है कभी कभार के मांगते हैं लाइक क्या ट्रैक रिकॉर्ड है एंड ऑल दैट, तुम्हें सारा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा भाई यहाँ पे दिसंबर से जब से शुरू करा है मैंने ये, सब ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगस्त में आ गए हम, दिसंबर से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा। दिस इज एवरीथिंग, इट्स लाइक नवंबर, एंड यहाँ से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं इनगल्फिंग के वीडियो में, और टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग। रिस्क मैनेजमेंट अपने औकात के अनुसार करो, जरूरत से ज़्यादा रिस्क मत करो, सिंपल एज दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि 1% पे स्टिक रहो, गो फॉर 10%, बट हाँ बी रेडी, बी रेडी। प्रॉफिट भी वैसा ही होगा, लॉस भी वैसा ही होगा, क्योंकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ भाई 2% 5% रिस्क करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं, तुम्हारे मतलब बैक टू बैक स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे 20, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, और ये जोन्स तुम अपने चार्ट पे मार्क कर देना, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे नहीं डालूंगा। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि जो वीडियो देख रहा है, जो अपना टाइम मुझे दे रहा है, सिंपल एज दैट, गिव और टेक चीज़ें चलती हैं, जो मुझे अपना टाइम दे रहा है उसको मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। अगर वो टेलीग्राम पे जा रहा है, उसने बस जोन्स देख लिए मार्क कर लिए, नहीं भाई, देखो कैसे निकाल, कैसे मतलब, और ऑब्वियसली इसमें मैंने बताया नहीं है जोन कैसे निकाले हैं, बट हाँ आउटलुक बताया मैंने, उसे देखो थोड़ा सा, पता चलेगा ये जोन्स हैं, एंड देन यू कैन सिंपली ट्रेड, है ना। बाकी मिलते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया, और मिलते हैं, चलो बाय।